दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि आपने पिछले वर्ष के एग्जाम में फिजिक्स के एग्जाम अर्थात साइंस में इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स में देखा होगा। जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज क्या होता है, ये 2 मार्क्स में भी कभी पूछ देता है और 5 मार्क्स में भी। आज हम बताने वाले हैं, मात्र 2 से 3 मिनट में आपको 5 नंबर दे के जाएगा। तुरंत देखिए, जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज क्या होता है। अवतल दर्पण को पहले हम पूरा पढ़ते हैं। जैसे अवतल दर्पण का यूज क्या है, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में। आप हेडलाइट को जानते ही होंगे, सोलर कुकर के रूप में आप मतलब पैनल देखे होंगे, सोलर पैनल जिससे लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। थर्ड क्या है, परावर्तक दूरबीन के रूप में आप क्या करते होंगे, दूरबीन के रूप में देखते होंगे। जैसे अगला क्या है, दाढ़ी बनाने में कभी आपने जैसे हजामत जिसे कहते हैं, हजामत की होगी, जैसे रेजर से जो मारते हैं। अगला क्या है, लेजर लाइट, कभी मेला में आपने बड़ा होगा लड़की लड़की के ऊपर लेजर लाइट। अगला क्या है, आँख नाक कान और दांत के डेंटिस्ट, अगर आप दांत वाले में जाइएगा देखिएगा आपको एक बल्ब बारेगा दांत में, उसमें किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का। किसमें गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, सोलर कुकर के रूप में, परावर्तक दूरबीन के रूप में, दाढ़ी बनाने में, किसमें लेजर लाइट में, और दांत के डेंटिस्ट नाक कान में जो बल्ब बारते हैं उसमें किसका, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का क्या यूज है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। आप बगल में आईना देखते हैं जिससे पीछे के लोगों को देखा जाता है। अगला क्या है, सड़क या गलियों के ऊपर बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। कभी आपने अपने गांव के चौक पर देखा होगा एक बल्ब लगाया जाता है, उसके ऊपर कुछ लगाया जाता है, उसमें किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल। तीसरा क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए आप प्रतिबिंब जैसे क्या कहते हैं इसको, जैसे प्रतिबिंब बनाने के लिए आप कंडीशन पढ़ते होंगे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा या बराबर बन जाता है, कभी छोटा नहीं बनता है इसमें। जबकि कहेगा इसका यूज में क्या होता है, उत्तल दर्पण का यूज छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी होता है। किसमें यूज होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। जैसे हमको छोटा प्रतिबिंब बनाना है, किसका यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का। अगला क्या है, टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप जैसे हमने यहाँ से चांद को देखा, मान लीजिए यही टेलीस्कोप है, चांद को देख रहे हैं हम, उसमें किसका यूज होता है, उत्तल दर्पण का। और क्या है, गाड़ी के परावर्तक लैंपों के रूप में। किसमें, परावर्तक लैंप के रूप में। 1 मिनट में हम बताते हैं कि अवतल दर्पण का गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट, सोलर कुकर में, परावर्तक दूरबीन में, दाढ़ी बनाने में, लेजर लाइट में, दांत के डेंटिस्ट में। और उत्तल दर्पण का गाड़ी के साइड मिरर में, सड़क या गली बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, छोटा प्रतिबिंब बनाने में, टेलीस्कोप में, गाड़ी के परावर्तक बनाने में। तो दोस्तों हमने इसका यूज देखा, इसको हम तनिक थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण होता क्या है और उत्तल दर्पण होता क्या है। अवतल दर्पण आप क्या पढ़े होंगे, समतल दर्पण का गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, मतलब जिसका जैसे ये है क्या, ये इसका क्या है, धंसा हुआ है, क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगर हम इसी को जैसे ये है, इसी को हम अंदर से पेंट कर दे, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आपको क्या बोलना है कि गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, उसे उठा उसे उत्तल, उसे उठा हुआ उसे उत्तल, उठा हुआ उत्तल, और क्या, धंसा हुआ अवतल, धंसा हुआ अवतल, धंसा हुआ अवतल। अवतल दर्पण में जैसे आपको इसका कंडीशन पता होगा कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, आभासी भी प्रतिबिंब भी बनता है। जबकि आपको ये उत्तल दर्पण में एक बात पता होगी, हर एनी टाइम कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है किसी भी कंडीशन में। जबकि इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है, कभी बड़ा नहीं बनता है। इसमें बड़ा भी बनता है, बराबर भी, और छोटा भी बन जाता है, कुछ कंडीशन है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।